वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साहब, अब ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान के बारे में हम बात करते हैं, नैब के बारे में भी बात की है अभी, ये जो नैब का इदारा है इसका सरबराह तो प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करता है। जो प्राइम मिनिस्टर जिस शख्स को नैब का सरबराह मुकर्रर करेगा वो उसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किस तरह कर सकता है? असल में ये बात नहीं है। बात असल में इसी को तो दियानत कहते हैं। इसी को तो दियानत कहते हैं कि दियानत जब आपको एक ओहदे पे मुकर्रर किया, किसी ने तो करना है, अब ओहदे पे जब आपको मुकर्रर कर दिया, अब आपने उसके मुताबिक कि ये तो गोया कि ये दुनियावी तौर पर एक तरीका कार है किसी को अपॉइंट करने का। अब जज जो होता है, जज सुप्रीम कोर्ट का, उसका हलफ भी प्रेसिडेंट लेता है। अब कल को जज जो प्रेसिडेंट के खिलाफ बात ना करे, ये तो इसका मतलब आप अपने पेशे के साथ जो दयानतदार नहीं है। अगर दयानतदारी का तो हक ही है, इससे तो हदीस में आता है कि कुर्ब क़यामत में दीन और दयानत उठ जाएंगे, दीन और दयानत उठ जाएंगे। तो दयानतदारी का हक ये है कि जब आपको एक चीज पे मुकर्रर कर दिया, अब उसी चीज को अब आपने जो जिम्मेदारी से उसको निभाना है, जब जिम्मेदारी और ध्यान से निभाएगा तो उसी में आपके लिए वो खैर होगी। जैसे छोटी सी मिसाल है, खुद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जब आप रातों में गश्त कर रहे हैं तो एक दरवाजे के पास से गुजरे हैं तो अंदर से आवाज आ रही है कि माँ बेटी से कहती कि बेटी दूध में पानी मिला लो, दूध में पानी मिला लो, किसी इसके बगैर गुजारा नहीं होता। कहा कि नहीं, हमें अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है दूध में पानी नहीं मिलाना। तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन तो अपने महल में सो रहा होगा, उसको क्या खबर। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा है लेकिन उसका रब तो जाग रहा है, उसका रब तो जाग रहा है, वो तो देख रहा है, तो कल को वो पूछेगा। तो बात वही है कि बेशक वजीर आजम ने उसको अपॉइंट किया, लेकिन जिसको अपॉइंट कर दिया नैब के सरबराह को, वो ये देखे कि बेशक वजीर आजम है लेकिन वजीर आजम का जो खुदा है वो मुझे भी देख रहा है, मेरी एक हरकत सुकून को देख रहा है। अगर मैंने इसको एक्स्ट्रा फेवर दी, सिर्फ इस वजह से दी, तो ये रिश्वत होगी, ये रिश्वत होगी, ये सपोर्ट रिश्वत होगी। और रिश्वत वाला जो साहब बता दिया कि दाखिला फिन्नार, वो जहन्नुम में दाखिल होगा। लिहाजा इसको ध्यानदारी से अपना काम करना चाहिए, लिहाजा उसमें किसी को कोई झोल नहीं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।